एक्सप्लेन करना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू कैसे बनता है और साथ ही ये भी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स में वैक्यूल्स क्यों नहीं होते। चलो इसको प्रोसेस की तरह समझते हैं स्टेप बाय स्टेप ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले बेस आइडिया पक्का कर लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट के ग्रोथ जोन्स होते हैं जहां सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। परमानेंट टिश्यूज वही होते हैं जो डिवाइड करना ऑलमोस्ट बैंड करके एक फिक्स जॉब के लिए स्पेशलाइज हो जाते हैं। अब फॉर्मेशन का लॉजिक देखो। मेरिस्टेमेटिक सेल्स पहले माइटोसिस से न्यू सेल्स बनाते हैं। ये न्यू सेल्स इनिशियली मेरिस्टम जैसे ही होते हैं, बट फिर कुछ सेल्स को ग्रोथ के लिए डिवीजन से निकलना पड़ता है, वरना टिश्यू सिर्फ सेल्स की फैक्ट्री बन के रह जाएगा। इस स्टेज को हम डिफरेंशिएशन की डायरेक्शन में ले जाते हैं। नेक्स्ट, ये न्यूली फॉर्म्ड सेल्स में चेंजेस आते हैं। सेल्स एनलार्ज होते हैं, उनकी शेप चेंज होती है और सेल वॉल में मॉडिफिकेशन स्टार्ट होती है। ये चेंजेस रैंडम नहीं होते। प्लांट हार्मोन्स और जीन एक्सप्रेशन डिसाइड करते हैं कि सेल को कौन सा रोल लेना है। अब यही क्रिटिकल पॉइंट है, डिफरेंशिएशन। सेल के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स, वॉल थिकनेस और केमिकल्स डिपॉजिट होना स्टार्ट होते हैं। जैसे लिग्निन डिपॉजिट होगा तो सेल स्ट्रांग बनेगा और सपोर्ट या वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। जब सेल एक स्पेशल फंक्शन चूज कर लेता है, यूजुअली उसकी डिवाइडिंग पावर कम या खत्म हो जाती है। यही मोमेंट मेरिस्टेम से परमानेंट टिश्यू की तरफ शिफ्ट दिखाता है। इस स्पेशलाइजेशन का रिजल्ट डिफरेंट टाइप्स के परमानेंट टिश्यूज के फॉर्म में आता है। कुछ सिंपल परमानेंट टिश्यूज बनते हैं जहां एक ही टाइप के सेल्स होते हैं, और कुछ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जहां मल्टीपल सेल टाइप्स मिलके काम करते हैं। इससे प्लांट को स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन और ट्रांसपोर्ट सब मैनेज करना पॉसिबल होता है। अब सेकेंड पार्ट, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में वैक्यूल्स क्यों नहीं होते? सोचो, डिवाइडिंग सेल को फास्ट मेटाबॉलिज्म और रैपिड सेल डिवीजन चाहिए। इसके लिए डेंस साइटोप्लाज्म और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस यूजफुल होता है। अगर लार्ज वैक्यूल होगा तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करके साइटोप्लाज्म को साइड में पुश करेगा, और डिवीजन मशीनरी के लिए रूम और मटेरियल्स इफेक्टिवली कम हो सकते हैं। वैक्यूल्स यूजुअली लेटर में डेवलप होते हैं, जब सेल मैच्योर होके स्टोरेज, वाटर बैलेंस और टर्गर मेंटेन करने लगता है। एक क्विक चेक, अगर आपको याद रहे कि मेरिस्टेम का फोकस डिवीजन और ग्रोथ है और परमानेंट टिश्यू का फोकस स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, तो दोनों आंसर्स ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। वैक्यूल वाली बात भी इसी से लिंक्ड है। वैक्यूल्स मैच्योरिटी का साइन है, रैपिड डिवीजन का नहीं।